आर्यन से आईना। क्रिकेटर संजय बागड़ के बेटे ने कराया सेक्स चेंज। पूर्व क्रिकेटर संजय बागड़ के बेटे ने कराया जेंडर चेंज। आर्यन से आईना बना, लिखा ताकत को खो रहा हूँ पर खुशी मिल रही है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की मदद से हर साल काफी लोग सेक्स चेंज कराते हैं। ताज़ा मामला पूर्व क्रिकेटर संजय बागड़ की संतान का है। आखिर लिंग परिवर्तन क्यों कराया जाता है? संजय बागड़ की बेटी अनाया ने सोशल मीडिया पर खुलकर इस बात को स्वीकार किया है कि वो कैसे हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी हैं। पैदाइश के वक्त वो लड़का थी। पेरेंट्स ने उनका नाम आर्यन रखा था। हालांकि साल 2023 में उन्होंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराया, जिससे उसकी पहचान पूरी तरह बदल गई। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि HRT क्या है और लोग सेक्स चेंज क्यों कराते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे जेंडर अफर्मिंग हार्मोन थेरेपी भी कहा जाता है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी शारीरिक विशेषताओं को उनकी जेंडर आइडेंटिटी के साथ अरेंज करने में मदद करता है। ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए हार्मोन थेरेपी का मकसद फैट डिस्ट्रीब्यूशन को बदलकर ब्रेस्ट डेवलपमेंट का बढ़ावा देकर और मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ को कम करके ज़्यादा फीमेल अपीयरेंस देता है। कैसे काम करती है HRT? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में मुख्य रूप से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या दोनों का कॉम्बिनेशन शामिल होता है। जिन महिलाओं ने हिस्टेरेक्टोमी करवाई है उनके लिए अक्सर एस्ट्रोजन थेरेपी अकेले ही निर्धारित की जाती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन मुख्य रूप से गर्भाशय की परत को संभावित कैंसर का रिस्क से बचाने के लिए ज़रूरी है। जिन महिलाओं का गर्भाशय अभी भी है उनके लिए एंड्रोमेट्रियल कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए कंबाइंड हार्मोन थेरेपी की आमतौर पर सिफारिश की जाती है। हार्मोन को अलग अलग तरीके से एडमिनिस्टर किया जा सकता है, जैसे कि दवाइयाँ, पैच, जेल, क्रीम या यहाँ तक कि इम्प्लांट, जो निजी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर लचीलापन देते हैं। थेरेपी में कितना वक्त लगता है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का ड्यूरेशन हर किसी की ज़रूरतों और हेल्थ टारगेट के हिसाब से अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए लक्षणों से राहत कुछ हफ्तों में ही मिलनी शुरू हो जाती है, हालांकि इसके पूरे असर को महसूस करने में 3 महीने तक का वक्त लग सकता है। मेनोपॉज के लक्षणों को मैनेज करने के लिए अक्सर शॉर्ट टर्म HRT की सलाह दी जाती है, जो आमतौर पर 1 से 5 साल तक रहता है। हालांकि कुछ लोगों को लगातार लक्षणों और हेल्थ फैक्टर्स के बेस पर क्लोज मेडिकल सुपरविजन के तहत लंबे वक्त तक ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। HRT का आइडियल लेंथ और टाइप को किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी संभावित खतरे के साथ फायदे को बैलेंस किया जा सके, जिससे हर शख्स के लिए सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। लोग सेक्स चेंज क्यों कराते हैं? अब सवाल उठता है कि आखिर सेक्स चेंज कराया ही क्यों जाता है? कुदरत ने जिस जेंडर में पैदा किया उससे परेशानी क्या है? लिंग परिवर्तन का गहरा और निजी होता है, जो किसी इंसान की इमोशनल, मेंटल और सोशल नीड से जुड़ा होता है। जेंडर डिस्फोरिया, इसमें किसी शख्स को अपने जन्म से निर्धारित लिंग और अपने असल पहचान के बीच एक गहरा फर्क महसूस होता है। ये अंतर उस इंसान में बेचैनी, टेंशन और डिप्रेशन पैदा कर सकता है। इसलिए कई लोग सर्जरी या हार्मोन थेरेपी के जरिए अपने फिजिकल अपीयरेंस को अपनी अंदरूनी पहचान से मिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि कोई पैदा तो लड़के के तौर पर हुआ है, लेकिन अंदर से वो लड़की जैसा महसूस करता है। ऐसे में वो सेक्स चेंज का सहारा लेता है। सोशल एक्सपेक्टेंस, पहले के मुकाबले अब सोशल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से समाज में इसको लेकर एक्सपेक्टेंस भी ज़्यादा रखने को मिल रहा है। पहले इस तरह की बातों का जिक्र करना भी मुश्किल था, लेकिन अब लोग खुलकर सेक्स चेंज कराते हैं और शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते। आइडेंटिटी चेंज, कई लोगों के अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे वो भुलाना तो चाहता है, लेकिन मौजूदा पहचान की वजह से वो पहचान बार बार उजागर होती है। ऐसे में अगर कोई सेक्स चेंज करता है तो आइडेंटिटी बदल जाती है और पास्ट को भुलाना आसान हो जाता है।